सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जो भी भक्त हमारा यह सत्संग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी पर राधे रानी और श्री कृष्ण की कृपा असीम रूप से बरसती रहे। भक्तों, हमारे शास्त्रों और पुराणों में हजारों साल पहले जो लिखा गया था वो आज एक एक करके सच होता जा रहा है। भक्तों, कलयुग अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है और इसके अंत की भविष्यवाणी हमारे पूर्वजों ने बहुत पहले ही कर दी थी। पुराणों के अनुसार जब मनुष्य का आचरण पतन की सारी सीमाएं पार कर जाएगा, जब स्त्रियां अपने मूल स्वभाव से भटक जाएंगी, जब झूठ को ही सत्य कहा जाएगा और पाप को ही पूजा जाएगा, जब इंसान की उम्र घट जाएगी, जब धर्म का नाम भी व्यापार बन जाएगा और भक्ति केवल दिखावा बनकर रह जाएगी, तब समझ लेना कि कलयुग अपने अंतिम समय में पहुंच गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग एक ऐसा युग है जहां सत्य को कुचल दिया जाएगा और झूठ को सिंहासन पर बिठाया जाएगा, जहां धर्म का उपहास होगा और अधर्म की जयकार। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब समय ऐसा आएगा जब मनुष्य की आंखों में दया नहीं, वासना होगी, जब उसके हृदय में करुणा नहीं, क्रूरता होगी। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अर्थात हे भारत, हे अर्जुन, जब जब इस संसार में धर्म की हानि होती है, जब सत्य का अपमान होता है, जब अधर्म सिर उठाने लगता है, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अर्थात तब मैं स्वयं प्रकट होता हूँ, मैं अवतरित होता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात मैं आता हूँ सज्जनों की रक्षा करने के लिए, सत्पुरुषों की पीड़ा मिटाने के लिए और दुष्टों, पापियों, अन्यायियों के विनाश के लिए। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात मैं आता हूँ धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए और यह कार्य मैं युग युग में करता हूँ, बार बार करता हूँ। और भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने यह वचन भी दिया, जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचेगा, जब पाप का घड़ा छलक जाएगा, जब सच्चे भक्त की पुकार अंतरिक्ष तक गूंजेगी, तब मैं लौटूंगा, तब मैं सुदर्शन चक्र लेकर उतर आऊंगा और उस समय न मैं ग्वाला बनकर आऊंगा, न रणभूमि का सारथी बनकर, मैं चेतना बनकर आऊंगा, न्याय बनकर आऊंगा, धर्म की अंतिम पुकार बनकर आऊंगा। क्योंकि सृष्टि का नियम यही है, हर कलयुग के बाद सतयुग आता है, हर अंधकार के बाद सूर्योदय होता है और हर अन्याय के अंत में धर्म की विजय होती है। एक बार गरुड़ जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, चारों युगों में कलयुग को ही सबसे भयंकर, सबसे दुखद और सबसे भ्रष्ट क्यों माना गया है? इसका अंत कैसे होगा? और जब कलयुग समाप्ति की ओर बढ़ेगा तो कौन कौन से लक्षण पृथ्वी पर प्रकट होंगे? तब श्री कृष्ण की दृष्टि गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, हे गरुड़, जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा तो मानव का चेहरा मनुष्य जैसा नहीं रहेगा, उसकी आकृति विकृत होगी, उसकी वाणी विष से भरी होगी, उसका मन अधर्म में रमा होगा और उसका अस्तित्व पिशाचों जैसा प्रतीत होगा। यह वही युग होगा जिसमें सच्चाई का मजाक उड़ाया जाएगा, ईमानदारी को मूर्खता कहा जाएगा और अधर्म को चतुराई समझा जाएगा। जब तुम देखो कि पृथ्वी पर धर्म केवल शब्द बन चुका है और उसका कोई पालन नहीं करता, तब जान लो कि कलयुग का अंतिम समय आ गया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़ देवता, उस अंत समय में मनुष्य की आयु घटकर केवल 20 वर्ष रह जाएगी। बालक 12 वर्ष की आयु में ही वृद्ध प्रतीत होंगे, बाल सफेद, शरीर दुर्बल, हड्डियां झुकी हुई और मानसिक शक्ति क्षीण। स्त्रियां मात्र 8 या 9 वर्ष की अवस्था में गर्भवती होंगी। उनका शरीर कमजोर, लेकिन उनके भीतर लोभ, वासना और भोग की अग्नि और भी तीव्र होगी। वे न तो अपने बच्चों को दूध देंगी और न ही उनका पालन करेंगी। वे केवल देह और धन के पीछे भागेंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब पृथ्वी स्वयं कांपने लगेगी, जब आकाश से उल्काएं गिरेंगी, जब एक साथ कई भयानक रोग मनुष्यों को निगलने लगेंगे, जब एक ही दिन में हजारों लोग अचानक मरने लगेंगे, जब धरती का पेट फट जाएगा, नदियां सूख जाएंगी और समुद्र अपनी मर्यादा तोड़ देगा, तब आएगा वह समय जो युगों से तय है, प्रलय का समय, जब एक युग समाप्त होता है और दूसरा जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तब मैं कल के रूप में इस पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा, अश्व पर सवार, हाथ में खड्ग लेकर। उस समय मेरी मुस्कान नहीं होगी, केवल न्याय होगा। उस समय मैं न किसी को समझाऊंगा, न क्षमा करूंगा। उस समय केवल 2 ही प्रकार के लोग होंगे, एक
जो अधर्म में डूबे होंगे और दूसरे जो अंतिम सांस तक सत्य के लिए डटे होंगे। और मैं केवल उनके साथ रहूंगा जो इस अंधकार में भी दीपक लेकर चल रहे होंगे। भक्तों, हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और भक्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है कि जैसे आप भगवान श्री कृष्ण का नाम श्रद्धा से लेते हैं, उसी श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल प्रेमानंद वाणी को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें।